नमस्कार। मैं पायल बंसल फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूँ, एक नई सोच, एक नया विचार, एक नया टॉपिक, एक नया विषय के साथ। नवरात्रि का आज दूसरा दिन है, तो कोशिश यही है कि अब इस नवरात्रियों में कोई पूजा से रिलेटेड ही विषय पर बात की जाए। कोई ऐसी बात की जाए जिससे कि शायद किसी का जीवन बदल जाए, या जो हमारा ये देश है जिसमें हम पूजा पाठ को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उसके ऊपर कोई चर्चा की जाए। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है, मानो सबको लेकिन दृढ़ विश्वास या एक इष्ट देव ज़रूर एक को बनाओ। सिर्फ एक मानो सबको, क्योंकि हमारे इतने सारे देवी देवता हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये लेकिन आप उनमें से फिर भी एक हमारा इष्ट ज़रूर होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए उसके ऊपर चर्चा करते हैं। क्या होता है कि एक बार एक नदी को पार करने के लिए नाव में चारों ही धर्म के व्यक्ति बैठे होते हैं और वो नाव से नदी को पार करने लगते हैं। तो एक अचानक से बहुत तेज तूफान आ जाता है, जिससे कि ये नाव पलटने के कगार पे आ जाती है कि भाई अब डूब जाएंगे हम। तो जो मुसलमान बैठा होता है वो कहता है, हे मेरे अल्लाह, हे मेरे मौला, मुझे बचा ले। अल्लाह अल्लाह करते करते एक शक्ति आती है और वो उसे पार करा देती है। फिर ऐसे ही क्रिसमस कहता है, हे मेरे माय गॉड प्लीज़ हेल्प मी, माय गॉड प्लीज़ हेल्प मी। वो एक शक्ति आती है, वो उसे पार करा देती है। इसी तरह से सिख होता है, वो कहता है, हे भाई गुरु मेरी मदद करो, हे भाई गुरु मेरी मदद करो। तो एक और शक्ति आती है, उसे पार लगा देती है। अब जो हिंदू होता है वो पहले कहता है, हे भोले बाबा बचा लो, हे भोले बाबा बचा लो। वो तो 3-4 बार ऐसा कहता है, फिर एकदम से कहने लगता है, हे बजरंग बली तुम ही पार करा दो, हे बजरंग बली तुम ही पार करा दो, तुमने तो पहाड़ उठा लिया था। फिर उसके बाद में माता रानी, हे माता रानी तुम ही बचा लो। तो आखिरकार में उसकी नैया डूब जाती है, वो डूब जाता है, बाकी सबकी पार हो जाती है। तो बाकी सबकी क्यों पार हो जाती है? क्योंकि उनका सिर्फ एक ही निश्चय रहता है, एक ही से ही वो प्रार्थना करते हैं। मानो सबको, मैं ये नहीं कह रही कि आप भाई नवरात्रि कर रहे हैं, दुर्गा को मानते हैं तो फिर आप गणेश चतुर्थी ना करें या शिवरात्रि ना करें। सबको मानो, हाथ सबके जोड़ो, सबको मानो, लेकिन इस एक बनाओ जिससे कि आपको विपत्ति में वो आपका सोल्यूशन दे सके, आपका सहारा बन सके। आप इस बात को देखना, आपको कैसे पता लगेगा अब इष्ट? अगर उसने सिर्फ ये ओम नमः शिवाय, हे भोलेनाथ मेरी नैया आप ही पार लगाओगे, उन पर दृढ़ विश्वास रखा होता जिस पे उसने सबसे पहले कहा, तो वो निश्चित तौर पर वो भी पार हो जाता। अब जब वो मृत्यु के बाद में ऊपर पहुंचता है तो वो भगवान से कहता है कि भाई उन सबके तो नैया पार हो गई, मेरी क्यों नहीं हुई? तो भोले बाबा ने कहा कि भाई जब तक तुमने मुझसे प्रार्थना की और जब तक मैं तुम्हारे मदद करने के लिए पहुंचता, उससे पहले तुमने दूसरी जगह गुहार लगानी शुरू कर दी, तो मैं बैठ गया। इसी तरह से हनुमान जी ने कहा। तो आप अपनी लाइफ में एक इष्ट देव ज़रूर बनाइए। अब हम इष्ट देव कैसे जानेंगे? आप देखना, कभी भी आप किसी विपत्ति में फंसते हैं या कुछ अच्छा होता है, बुरा होता है या कुछ भी है, तो जिस भगवान का स्मरण आप सबसे ज़्यादा करते हैं वही आपका इष्ट देव है, वही आपका इष्ट देव है। इसलिए मानिए सबको, पूजा सबकी कीजिए, लेकिन दृढ़ विश्वास एक निश्चित तौर पे कि भाई हमारी पार जो लगाएंगे वो लगाएंगे। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस बात पर दृढ़ विश्वास करके अपना एक इष्ट देव बनाइएगा। मानिए सबको, नहीं तो ऐसा ना हो जैसे सबकी नैया पार हो गई पर आपकी डूब जाए। इसलिए प्लीज़ बात को समझिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।